फ्रांस ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान की कौन सी नई प्रोपोगंडा कहानी को बेनकाब कर दिया है? रशियन पायलट्स ने ऐसा कौन सा इमोशनल जेस्चर दिखाया कि भारत के लोग एक बार फिर से रसिया के मुरीद हो गए? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्रालय ने एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। ऐसी कई महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद ही देखने को मिले, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले भारत रसिया से जुड़ी बड़ी अपडेट। आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं यह दुबई एयर शो के आखिरी दिन की परफॉर्मेंस का है। वही शो जिसमें भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन एरोबेटिक टीम ने इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर नमाज सियाल को श्रद्धांजलि देने के लिए आसमान में मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाई। यह एक ऐसी एयरफोर्स ट्रेडिशन है जिसमें संकेत दिया जाता है कि हमारा एक साथी अब हमारे बीच में नहीं है और उसके साहस, समर्पण और प्रोफेशनलिज्म को सम्मान दिया जाता है। यह जेस्चर साफ दिखाता है कि भारत और रसिया के रिश्ते कितने गहरे और भरोसेमंद हैं और यह छोटी छोटी बातें बार बार साबित कर देती हैं कि जिस स्तर की दोस्ती भारत रसिया के बीच है उस स्तर तक अमेरिका शायद कभी नहीं पहुंच पाएगा। इंडियन पायलट को दी गई इस सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए रसिया को दिल से धन्यवाद। अब बात करते हैं तेजस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन की। न्यूज आ रही है कि दुबई एयर शो में हुए तेजस के क्रैश को लेकर यूएई की अथॉरिटीज ने औपचारिक रूप से जांच शुरू कर दी है। भारत ने भी अपनी स्पेशलिस्ट टीम दुबई भेज दी है, यानी यह जांच यूएई और भारत दोनों मिलकर करेंगे। एयर शो यूएई में हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से इस इन्वेस्टिगेशन को यूएई की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी लीड करेगी। लेकिन क्योंकि एयरक्राफ्ट भारतीय था और भारतीय ऑपरेटर भी भारतीय थे, भारत के एक्सपर्ट भी पूरी तरह इस जांच में हिस्सा लेंगे। तेजस का ब्लैक बॉक्स उसी समय रिकवर कर लिया गया था और अब इसे यूएई की लैब में एनालाइज करने के लिए भेजा गया है। ब्लैक बॉक्स में 1200 से 1500 तक के पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। एंगल, इंजन रीडिंग्स, फ्लाइट पाथ, फ्यूल फ्लो, हाइड्रोलिक प्रेशर, कंट्रोल सरफेस मूवमेंट, जी लोड, पायलट इनपुट्स और बहुत कुछ। इन्हीं डेटा पॉइंट्स को पढ़कर यह समझा जाएगा कि असल वजह क्या थी। जहां तक मलबे को भारत लाने की बात है उस पर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जैसे ही नए डिटेल्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब चलते हैं भारत, फ्रांस और पाकिस्तान की तरफ। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान, टर्की और कुछ अमेरिकी मीडिया चैनल्स लगातार एक दावा प्रसारित कर रहे थे कि पाकिस्तान का कहना है कि फ्रेंच नेवी के एक नेवल कमांडर कैप्टन जैकिस लॉ ने यह कंफर्म किया है कि मई के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत के राफेल जेट्स पाकिस्तान ने मार गिराए थे। यह दावा पाकिस्तान इंटरनेशनल इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में दिए गए उनके बयान के नाम पर कर रहा था। पाकिस्तानी मीडिया का यह नैरेटिव यह था कि राफेल में खराबी नहीं थी बल्कि भारतीय पायलट्स की कमी थी और पाकिस्तान के पायलट उनसे ज्यादा कुशल और तैयार थे। यह कहानी वहाँ की जनता को खुश करने के लिए पिछले 2 दिनों से लगातार परोसी जा रही थी ताकि यह दिखाया जा सके कि चाइनीज टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी पायलट्स राफेल और भारतीय पायलट से ज्यादा सक्षम है। पाकिस्तान पिछले 2 दिन से लगातार यही नैरेटिव फैला रहा था कि मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में भारत पाकिस्तान से हार गया और दुबई में तेजस का क्रैश भी भारत के कमजोर पायलट्स की वजह से हुआ है। भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती इससे पहले ही फ्रेंच नेवी ने पाकिस्तान की पूरी कहानी की हवा ही निकाल दी। आप स्क्रीन पर जिस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं उसके मुताबिक फ्रेंच नेवी ने साफ कहा कि कैप्टन जैकिस लोने के नाम पर जो बयान पाकिस्तान फैला रहा है वह पूरी तरह झूठा है। फ्रेंच नेवी ने कंफर्म किया है। कैप्टन लोने ने कभी किसी मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, किसी भी पब्लिकेशन को उनकी तरफ से कोई कंसेंट नहीं दिया गया और जो कोट्स वायरल किए जा रहे हैं वो सब बड़े पैमाने पर फैलाया गया डिस इन्फॉर्मेशन है। यानी पाकिस्तान की सेना एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस द्वारा ही एक्सपोज हो गई। अगली बड़ी अपडेट आ रही है यूएस डॉलर और भारतीय रुपए पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रुपया एक बार फिर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 = 89.62 रुपीस। रुपए की इतनी गिरावट किसी एक कारण से नहीं होती, इसके पीछे कई ग्लोबल और घरेलू फैक्टर्स एक साथ दबाव बनाते हैं, जैसे यूएस डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना, अमेरिका के हाई इंटरेस्ट रेट और मजबूत जॉब डेटा, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच यूएसडी का सेफ हेवन बन जाना, भारत की भारी भरकम इंपोर्ट पेमेंट्स, महंगा क्रूड ऑयल, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालकर यूएस असेट में जाना, ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ना और करंट अकाउंट डेफिसिट में उछाल। ऊपर से आरबीआई का इंटरवेंशन कम होना। जब मार्केट को खुद अपने हिसाब से रुपए की वैल्यू तय करने दी जाती है तब डेप्रिसिएशन और तेज हो जाता है। आरबीआई ने कुछ समय पहले ही कहा था कि जब भारत अमेरिका की ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी तब रुपए में रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह डील लगातार टल रही है।
अगली खबर भारत और यूक्रेन से। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेस सीबिया ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन पर कॉल किया है और यह कॉल प्रधानमंत्री मोदी के साथ जयशंकर जी के G20 अटेंडेंस के दौरान हुई है। कारण डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 28 पॉइंट का पीस प्लान, जिसमें क्रीमिया और डोनबास जैसे बड़े रीजन रशिया को सौंपने की बात है, यूक्रेन में नए चुनाव, यूक्रेनी आर्मी का साइज आधा करना और कई कड़े शर्तें शामिल हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को यह प्लान मानने के लिए एक हफ्ते की डेडलाइन दी थी, जो इस गुरुवार यानी 27 नवंबर को खत्म हो रही है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर यूक्रेन यह प्लान नहीं मानता तो वेपन्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट रोक दिया जाएगा। यूक्रेन भारी दबाव में है, इसलिए वह अब यूरोपियन और बाकी देशों से सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। भारत की पोजीशन यहाँ साफ है, रसिया एक टाइम टेस्टेड दोस्त है। भारत को सस्ते रूसी क्रूड ऑयल की जरूरत है और जैसे ही युद्ध बंद होगा, भारत के लिए अमेरिका के साथ टैरिफ्स का मुद्दा भी सुलझ जाएगा। इसलिए भारत खुलकर यूक्रेन के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। अब बात एयरपोर्ट सुरक्षा की। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के सभी प्रमुख एयरपोर्ट्स पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बीकास ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी DGCA CISF को निर्देश दिया है कि सबसे पहले दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। उसके बाद जम्मू, श्रीनगर और बॉर्डर के पास स्थित सभी फॉरवर्ड लोकेशन एयरपोर्ट्स को इस सुरक्षा कवच के अंदर लाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए, इस समय भारत के किसी भी कमर्शियल एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद नहीं है। इतिहास में पहली बार कमर्शियल एयरपोर्ट्स को यह सुरक्षा दी जाएगी। दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।